हेलो बच्चों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज हम लोग देखते हैं बीबीडी गेस पेपर से हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं। बीबीडी गेस पेपर से हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं। तो आज हम लोग शुरू करते हैं हिस्ट्री का चैप्टर 8 प्रेस संस्कृति और राष्ट्रवाद। प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन, मुद्रण का प्रारंभ किस देश में हुआ था? मुद्रण मुद्रण का प्रारंभ किस देश में हुआ था? तो चीन में। कहाँ हुआ था? चीन में। संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ? संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ? तो बंगाल। किस भाषा में? बांग्ला भाषा में। इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया? इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया? मोतीलाल नेहरू ने। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन विख्यात है? भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन विख्यात है? तो चार्ल्स मेडकॉफ। कौन है? चार्ल्स मेडकॉफ। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण कला की शुरुआत कहाँ हुई? इसका आंसर होगा चीन में। कहाँ हुई? चीन में। किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? किस पत्र ने रातों रात क्या है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए भाषा बदल दी? तो अमृत बाजार पत्रिका। न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया? न्यू इंडिया समाचार पत्र को एनी बेसेंट ने शुरू किया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया? तो लॉर्ड रिपन ने। किसने? लॉर्ड रिपन ने। विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई थी। विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना कब हुई थी? कहाँ? जर्मनी में। मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था? मराठा समाचार पत्र किस भाषा से? तो अंग्रेजी भाषा से संबंधित था। 95 थीसिस किसने लिखी? 95 थीसिस किसने लिखी? तो मार्टिन लूथर ने। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? अमृत बाजार पत्रिका के संपादक मोतीलाल घोष थे। कौन थे? मोतीलाल घोष थे। मिराद उल अखबार के संपादक कौन थे? मिरात उल अखबार के संपादक राजा राम मोहन राय। कौन थे? राजा राम मोहन राय। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है? किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? इसका आंसर होगा मार्टिन लूथर। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत में मुक्ति क्या है? भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात हैं? कौन गवर्नर जनरल? तो चार्ल्स मेडकॉफ। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो यंग इंडिया। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? जर्मनी में। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार चीन में हुआ। कहाँ हुआ? चीन में। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? तो सच्चिदानंद सिन्हा। किसने? सच्चिदानंद सिन्हा ने। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? बाइबिल। आजादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ? आजादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक अधिनियम कब पारित हुआ? 1951 में। कब हुआ? 1951 में। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। कहाँ का? फ्रांस का। किस देश की सिविल सेवा
परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई? किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई? चीन। किसने? चीन। 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंट के नमूने यूरोप में पहुंचाए? 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंट के नमूने यूरोप में पहुंचाए? तो मार्को पोलो। किसने? मार्को पोलो। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कैक्सटन था। कौन था? कैक्सटन था। एक पैसिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुआ? एक पैसिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुआ? इंग्लैंड में। एकार्डियन शैली में कौन सी पुस्तक प्रकाशित हुई? एकार्डियन शैली में कौन सी पुस्तक प्रकाशित हुई? चीनी चीनी व्यक्ति पी सेंग ने मिट्टी की मुद्रा कब बनाई? चीनी व्यक्ति पी सेंग ने मिट्टी की मुद्रा कब बनाई? तो 1041 में। कब बनाई? 1041 में। भारतीय प्रेस का आरंभ विलियम बोल्ट द्वारा कब किया गया? भारतीय प्रेस का आरंभ विलियम बोल्ट द्वारा कब किया गया? तो 1766 में। वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित की गई? वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित की गई? चीन में। कहाँ? चीन में। गुलामगिरी के लेखक कौन है? गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फूले। कौन है? ज्योतिबा फूले। छापाखाना का आविष्कार किसने किया? छापाखाना का आविष्कार गुडेनबर्ग ने किया। किसने किया? गुडेनबर्ग ने। पिक बिग पेपर्स उपन्यास किसने लिखा? पिक बिग पेपर उपन्यास किसने लिखा? तो चार्ल्स डिकेंस ने। मराठी भाषा का पहला उपन्यास कौन था? मराठी भाषा का पहला उपन्यास कौन था? यमुना पर्यटन। कौन था? यमुना पर्यटन। भारत में पहला छापाखाना किसने लगाया? भारत में पहला छापाखाना किसने लगाया? पुर्तगालियों ने। किसने? पुर्तगालियों ने। जापान में पहली पुस्तक किस वर्ष छपी थी? जापान में पहली पुस्तक किस वर्ष छपी थी? तो 868 में। कब छपी थी? 868 में। बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किसने किया? बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किसने किया? तो रिचर्ड एम हो ने। संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ? संवाद कौमुदी का प्रकाशन बांग्ला भाषा में। किस भाषा में? बांग्ला भाषा में था। भारत में छापाखाना पहली बार कहाँ खोला गया? भारत में छापाखाना पहली बार कहाँ खोला गया? तो गोवा में। हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया? हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया? तो फिरोज शाह मेहता ने। किसने? फिरोज शाह मेहता ने। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पहला उपन्यास कौन था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पहला उपन्यास दुर्गेश नंदिनी। कौन था? दुर्गेश नंदिनी। यूरोप में वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक कब पहुंची? यूरोप में वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक 1295 में पहुंची। कब पहुंची? 1295 में। भारत में पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया? भारत में पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया? तो जेम्स ऑगस्टन हिस्की ने। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा का प्रकाशन किस भाषा में किया? बाल गंगाधर तिलक ने मराठा का प्रकाशन किस भाषा में किया? तो अंग्रेजी भाषा में। कौन सा? अंग्रेजी भाषा में। देसी भाषा में भारतीय द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? देसी भाषा में भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। कौन था? बंगाल गजट।
वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ? लॉर्ड लिटन। निम्नलिखित समाचार पत्रों में सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी कौन था? निम्नलिखित क्या समाचार पत्रों में सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी कौन था? तो इंग्लिश मैन। मेरा बचपन और मेरा विश्वविद्यालय नामक पुस्तक किसने लिखी? मेरा बचपन और मेरा विश्वविद्यालय नामक पुस्तक कौन लिखी? मैक्सिम गोर्की ने। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।